गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको व्यवसाय अध्ययन या बीएम पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, ये अध्याय चल रहा है। कल हमने साझेदारी व्यवसाय, उसके लक्षणों के बारे में, हमने 6 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में हमने समझा। तो 5वां और जो 6ठा जो इसका लक्षण है, इसको एक बार हम पुनः पढ़ेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला है जो हमारा 5वां बिंदु है, सदस्यता। जैसे मैंने बच्चों आपको कल बताया था, किसी भी साझेदारी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम 2 सदस्य तो होने ही चाहिए। 2 सदस्यों के बिना वो व्यवसाय, वो साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। 2 सदस्यों के अभाव में वो व्यवसाय है, वो एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाएगा। कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसकी धारा 464 कहती है कि किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। कंपनी विविध नियम 2014 के अनुसार उसका नियम 10 कहता है बेटा, वर्तमान में किसी भी साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी संगठन में, साझेदारी संगठन के स्वरूप में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 हो सकती है। तो सदस्यता के बारे में बताया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों का अधिकतम संख्या 100 हो सकती है, किंतु कंपनी विविध नियम 2014 के अनुसार नियम 10 से यह साबित होता है कि वर्तमान समय में किसी भी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या है 50 हो सकती है। एजेंसी अनुबंध, इसके बारे में बेटा मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं। एजेंसी अनुबंध साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य से भी रेखांकित होती है कि इसमें जो सभी मिलकर, साझेदार मिलकर अपना जोखिम उठाकर एक साथ अपने संसाधनों के साथ, अपने वित्तीय स्रोतों, अपने निजी पूंजी को लगाकर साझेदारी में कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। तो व्यवसाय को जब सभी साझेदार मिलकर शुरू करते हैं तो उस साझेदारी व्यवसाय को या तो सभी साझेदार मिलकर या सभी साझेदारों में से यदि एक साझेदार को अधिकृत किया जाता है तो कोई भी एक साझेदार व्यवसाय शुरू कर सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक साझेदारी एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय में जो प्रमुख साझेदार या जो अन्य साझेदार होते हैं वो एक साथ स्वामी भी होते हैं और एक साथ एजेंट भी होते हैं। एक साथ स्वामी भी हैं और एक साथ एजेंट भी हैं। उनके कार्यों से अन्य साझेदार आबद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक साझेदार, मैंने जैसे आपको बताया कि स्वामी भी होता है और दूसरे साझेदारों के कार्यों से आबद्ध भी हो जाता है। प्रत्येक साझेदार स्वामी भी है, मालिक भी है और दूसरे साझेदारों के कार्यों से आबद्ध भी हो जाता है। दूसरे साझेदारों के कार्यों से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। तो प्रत्येक साझेदार स्वामी भी होता है और दूसरे साझेदारों के कार्यों से आबद्ध भी हो जाता है। आज हम हैं वो साझेदारी व्यवसाय के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि साझेदारी व्यवसाय के ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण यह सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यवसाय का स्वरूप माना जाता है। साझेदारी फर्म के लाभ निम्नलिखित है। कोई भी साझेदारी व्यवसाय है उसमें ऐसे क्या गुण हैं जिसके कारण साझेदारी व्यवसाय है वो अधिक लोकप्रिय है। एक, साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच एक समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, यानी इसकी स्थापना और समापन सरल है। किसी भी साझेदारी फर्म में जिसमें
दो या दो से अधिक लोग मिलकर अपने वित्तीय संसाधनों, अपने वित्तीय स्रोतों को एक साथ लगाकर कोई समूह में साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं तो समझौते के द्वारा, लिखित समझौते के द्वारा सरलता से साझेदारी बनाई जा सकती है, सरलता से वह व्यवसाय शुरू किया जा सकता है और जिसके अनुसार वे व्यवसाय को चलाते हैं, जिसके अनुसार वो व्यवसाय को चलाते हैं तथा जोखिम को बांटते हैं। व्यवसाय को चलाते भी हैं और जोखिम को आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि यदि फर्म में लाभ होता है तो समस्त साझेदारों को वो लाभ बांट दिया जाता है और यदि फर्म में नुकसान होता है तो समस्त साझेदारों के बीच उस नुकसान को भी बराबर बांट दिया जाता है। फर्म का पंजीकरण साझेदारी व्यवसाय में लिखित समझौते के द्वारा समस्त साझेदार एक साथ मिलकर अपनी वित्तीय पूंजी के आधार पर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसके लिए लिखित समझौते की कोई आवश्यकता या फर्म में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लिखित दृष्टि से वो आपस में किसी न किसी एक मुद्दे पर एक राय रखते हैं। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता और इसे बंद करना भी सरल होता है। फर्म का पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं होता, फर्म का पंजीकरण है वो अनिवार्य नहीं है, उसके पंजीकरण साझेदारी व्यवसाय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती और जितना आसानी से समझौते के द्वारा साझेदारी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है उतना ही आसानी से इसे समाप्त भी किया जा सकता है और इसे बंद करना भी सरल होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, इसकी स्थापना और समापन यानी इसको शुरू करना और इसे समाप्त करना बहुत आसान है। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, इसके अनुसार जिसके अनुसार वो व्यवसाय को चलाते हैं और जोखिम को बांटते हैं। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता एवं इसे बंद करना भी सरल होता है, इसे बंद करना भी सरल होता है। तो एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से शुरू किया जा सकता है और सरलता से इस व्यवसाय का संचालन होता है, यानी स्थापना और समापन दोनों ही सरल है। फर्म का पंजीकरण किसी भी फर्म का, इकाई का, उद्योग का, व्यवसाय का जो साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप के द्वारा वो शुरू की गई है, ऐसे व्यवसाय का पंजीकरण आवश्यक बिल्कुल नहीं है, उसका पंजीकरण बिल्कुल जरूरी नहीं होता बेटा। तो जितना आसानी से साझेदारी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है उतना ही आसानी से इसे समाप्त भी या इसे बंद भी आसानी से किया जा सकता है। संतुलित निर्णय दूसरा हमारा बिंदु है, संतुलित निर्णय। एक व्यक्ति निर्णय लेता है एकल स्वामित्व व्यवसाय में, यदि एक व्यक्ति निर्णय लेता है तो निर्णय लेने में जल्दबाजी होती है, निर्णय में लेते समय सोचने विचारने या आपस में निर्णय के बारे में बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में जो निर्णय होते हैं वो संतुलित होते हैं, निर्णय होते हैं उसमें सभी की भागीदारी होती है, सभी की राय ली जाती है, सभी का मशवरा लिया जाता है, सभी व्यक्ति है वो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत होते हैं, इसलिए सोच समझकर, देखकर, अच्छी तरह परख कर निर्णय लिए जाते हैं। साझेदारी अपनी अपनी विशिष्टता के अनुसार अलग अलग कार्यों को देखते हैं, बिल्कुल होता है। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं होता। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति एक काम करने के लिए बाध्य नहीं होता। जितने भी व्यक्ति साझेदार है, चाहे 5 पार्टनर हो चाहे 10 पार्टनर हो, सभी की राय महत्वपूर्ण, सभी की राय ली जाती है। एक व्यक्ति अपनी राय को थोप नहीं सकता। निर्णय लेने में गलतफहमियां भी नहीं होती, निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी, क्योंकि निर्णय लेने में सभी साझेदारों की राय ली जाती है, सभी के मानसिक शक्ति का उपयोग किया जाता है, सभी को सोचने विचारने का अवसर मिलता है और निर्णय संतुलित ढंग से सही समय पर और टाइम के अनुसार, समय के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप निर्णय में अधिक संतुलित होते हैं, निर्णय में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होती। अधिक कोष तीसरा हमारा बिंदु क्या है, एकल स्वामित्व व्यवसाय में एक व्यक्ति अपनी अकेला संसाधन, अपनी पूंजी जुटाता है, उसके पास पूंजी के सीमित स्रोत होते हैं। जबकि साझेदारी व्यवसाय में यदि 5 से 10 व्यक्ति साझेदारी में अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनकी सामूहिक पूंजी होती है और सामूहिक पूंजी होने से उनके पास अधिक कोष होता है।
अधिक कोष होता है तो उनके पास संसाधन भी अधिक होते हैं, वो अपने अधिक संसाधनों को अपने व्यवसाय में खपा सकते हैं, अधिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, उनके पास कोष की अधिकता होती है, वो अधिक पूंजी लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो साझेदार में पूंजी कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है, उनके पास पूंजी की अधिकता होती है, पूंजी के अधिक स्रोत होते हैं, पूंजी कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर लगाई जाती है। इसलिए जब कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर पूंजी लगाई जाती है तो पूंजी की अधिकता रहती है, कोष की अधिकता रहती है, अधिक संसाधन रहते हैं, अधिक वित्तीय स्रोत रहते हैं, उनके पास वित्तीय संकट खड़ा या वित्तीय संकट उपस्थित नहीं होता, अधिक धन का प्रयोग है, वो अपने व्यवसाय के संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण, फैलाव करने के लिए अधिक धन आसानी से जुटाया जा सकता है। एकल स्वामित्व की बजाय साझेदारी व्यवसाय में बैंक से या अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऋण मिलना भी आसान हो जाता है। तो संतुलित निर्णय के बारे में मैंने बताया, अधिक कोष होता है इसमें, क्योंकि साझेदारी में पूंजी कई साझेदारों के द्वारा मिलकर लगाई जाती है। इससे एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक कोष, अधिक धन, अधिक वित्तीय संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यवसाय कार्य भी किए जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, साझेदारी में पूंजी कई साझेदार मिलकर लगाते हैं। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है, जबकि साझेदारी व्यवसाय में कई व्यक्ति एक साथ मिलकर संसाधन जुटाते हैं, पूंजी लगाते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, व्यवसाय संचालित करते हैं। जब अधिक लोगों के द्वारा पूंजी जुटाई जाती है तो उनके पास अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं, अधिक वित्तीय स्रोत होते हैं। इसलिए वित्तीय स्रोतों को जुटाने, वित्तीय कोष को जुटाने में उनको कोई मुश्किल नहीं आती। इसके साथ ही जब एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में बैंक और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में उस व्यवसायी को ऋण देने से हिचकिचाती है, जबकि दूसरी ओर जो साझेदारी व्यवसाय होते हैं उसमें बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐसे अनेक साझेदारों वाले व्यवसाय में वित्तीय स्रोत है वो आसानी से उपलब्ध करा देती है। जैसा आपको बताया बेटा, साझेदारी क्या है? साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध करने के लिए योग्य होती है। साझेदारी उन लोगों के बीच में संबंध है जो अनुबंध करने के योग्य होते हैं। अधिक उनके पास कोष होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि संतुलित निर्णय होते हैं, अधिक कोष होता है, तो अधिक कोष होता है और अधिक संतुलित निर्णय किए जाते हैं, अधिक संतुलित निर्णय किए जाते हैं। तो साझेदारी उन लोगों के बीच संबंध है जो अनुबंध के लिए योग्य होती है और जिन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता किया है। जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए, कोई भी व्यवसाय है वो बिना लाभ के नहीं हो सकता, कोई भी व्यवसाय वो बिना लाभांश के, बिना प्रॉफिट के लाभ व्यवसाय नहीं होता। यदि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, उस व्यवसाय को हम सेवा कह सकते, व्यवसाय नहीं कह सकते। साझेदारी उन लोगों के बीच में संबंध है। भारतीय प्रस्वीकृत अधिनियम 1872 क्या कहता है बेटा? साझेदार उन लोगों के बीच में संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय में क्या किया, अपनी संपत्ति लगाई, अपना श्रम लगाया, अपनी निपुणता लगाई और आपस में उन्होंने लाभ को बांट रही हैं। तो साझेदारी उन लोगों के मध्य संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाई है, श्रम लगाया है, निपुणता लगाई है, योग्यता लगाई है, निर्णय लिया है और आपस में उनके होने वाले लाभ को बांट रही हैं। तो साझेदारी उन लोगों के बीच में संबंध है जो अनुबंध करने के लिए सर्वथा योग्य है और जिन्होंने निजी रूप से आपस में मिलकर एक वैधानिक अनुबंध के तहत व्यापार को शुरू करने का निर्णय लिया है। तो दूसरी ओर भारतीय प्रस्वीकृत अधिनियम 1872 क्या कहता है? साझेदारी उन लोगों के बीच संबंध है जिसमें कई साझेदार मिलकर काम करते हैं, जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति, अपने श्रम, अपनी निपुणता, अपने कौशल, अपने लाभ को लगाया है, जिन्होंने मिलकर व्यवसाय शुरू किया है और लाभ को आपस में बांटा है। जोखिम को बांटना साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा? जोखिम को बांटा जाता है, जोखिम का बंटवारा किया जाता है। साझेदारी में एक व्यक्ति के पास जोखिम नहीं रहता बल्कि कई लोगों के बीच में। यदि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में जोखिम हो वो एक व्यक्ति तक सीमित होता है, इसलिए अधिक जोखिम होने पर व्यवसाय समाप्त करना पड़ता है। तो जोखिम को बांटना, जबकि साझेदारी व्यवसाय में कई लोग मिलकर जब व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो कई लोग आपस में उस जोखिम का भी बंटवारा कर लेते हैं।
जो साझेदार है उनमें जोखिम बंट जाता है। इससे क्या होता है, अकेले साझेदार पर पड़ने वाला बोझ क्या होता है, साझेदारी में चलाने में निहित जोखिम को सरलता से साझेदार बांट सकते हैं। इससे अकेला जो साझेदार है उस पर पड़ने वाला जो बोझ होता है वो कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में चलाने के लिए, साझेदार व्यवसाय को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए जो जोखिम होती है वो समस्त जोखिम है समस्त साझेदार आपस में बांट लेते हैं। इससे क्या होता है, जो साझेदार पर पड़ने वाला जो बोझ है, तनाव है, दबाव है, वो कम हो जाता है। अकेला साझेदार है उस पर एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय है, उसमें एक व्यक्ति पर समस्त जोखिम और वित्तीय संसाधनों का बोझ होता है और कई बार अधिक जोखिम होने के कारण, अधिक हानि होने के कारण उस व्यवसाय को समाप्त करना पड़ता है। जबकि साझेदारी व्यवसाय में सभी जोखिम को, संपूर्ण जोखिम को समस्त साझेदार थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। जोखिम का आसानी से बंटवारा हो जाता है। जब जोखिम का आसानी से बंटवारा हो जाता है तो उसे वहन करना, सहन करना आसान हो जाता है। जोखिम को आपस में बांटने से जो जोखिम है वो कम हो जाता है। इससे साझेदार पर पड़ने वाला बोझ, तनाव, दबाव कम हो जाता है। जोखिम को आसानी से बांटा जा सकता है, जोखिम को आसानी से झेला जा सकता है। साझेदारी में चलाने में निहित जोखिम होता है उसको साझेदार बांट लेते हैं। इसमें क्या होता है, एकल स्वामित्व व्यवसाय में अकेले स्वामित्व पर, अकेले साझेदार, अकेले व्यक्ति पर बोझ पड़ता है क्योंकि वो अकेला व्यक्ति नियंत्रक, संचालक, प्रबंधक होता है। उसके कारण समस्त हानि या बोझ है, आर्थिक बोझ है, उसी सहन करना पड़ता है। जबकि साझेदारी व्यवसाय में जोखिम है वो आपस में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आर्थिक बोझ है, तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आपस में बढ़ जाता है, आपस में वो आसानी से सहन करने योग्य हो जाता है। गोपनीयता, साझेदारी फर्म में, किसी भी साझेदारी फर्म में अपने खातों को प्रकाशित करना और अपने ब्यौरा देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। गोपनीयता रहती है साझेदारी व्यवसाय में। क्या रहती है, गोपनीयता, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक साझेदारी व्यवसाय में मैंने आपको कहा है कि उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होता। इसलिए किसी भी साझेदारी फर्म में अपने खातों को प्रकाशित करना और उन्हें उनका ब्यौरा देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। इसके अंतर्गत कोई भी साझेदार अपने प्रॉफिट को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं होता। इसलिए वह अपने व्यवसायिक कार्यों के संबंध में सूचना को, अपने व्यवसायिक कार्य के बारे में जानकारी को, अपने व्यवसायिक कार्य के बारे में तथ्यों को क्या कर सकता है, गुप्त रख सकता है। तो एक साझेदारी व्यवसाय में अपने खातों को प्रकाशित करना और अपने खातों से संबंधित ब्यौरा देना कोई आवश्यक नहीं है बेटा। अपने खातों से संबंधित ब्यौरा देना, अपने खातों से संबंधित गहन गोपनीय जानकारी देना आवश्यक नहीं होता है। समस्त साझेदार अपने लाभों को प्रकाशित करने के लिए, अपने लाभों को प्रकाशित या सबके सामने रखने के लिए बाध्य नहीं होते। और क्या होता है, इससे क्या होता है, वो व्यवसाय संबंध में, अपने व्यवसाय के कार्य के संबंध में जो सूचना है उसको गुप्त रख सकते हैं, अपने व्यवसाय कार्य के संबंध में सूचना को गोपनीय रख सकते हैं, अपने व्यवसाय के बारे में सूचना को है वो छुपा कर रख सकते हैं। तो बेटा आज मैंने आपको व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में साझेदारी व्यवसाय के लक्षण के बारे में बताया है, जिसका स्थापना और समापन सरल होता है, संतुलित निर्णय होते हैं, अधिक कौशल होता है, अधिक कोष होता है, अधिक पैसा होता है, अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं, बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिससे ऋण लाना आसान होता है, जोखिम को आपस में बांट दिया जाता है और इसमें गोपनीयता रहती है। तो गोपनीयता का गुण है वो साझेदारी व्यवसाय में पाया जाता है। उसके लिए ब्यौरा देना और अपने लाभ को प्रकाशित करना किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। तो इसको लिखना बेटा, आपको याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।